26 नवंबर का जो वाकया था उस पर पीटीआई के 82 मुल्जिमान ने आज एतराफ़ किया, एक कन्फेशन कर लिया कि उनको उकसाया गया। किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को कि ये तो कन्फेशन उन्होंने कर लिया है कि जी ये आप लोगों की क़यादत ने, आप लोगों की पार्टी ने उनको उकसाया ये सब करने के लिए? ये आप बात कर रही हैं वो एटीसी में जो हुआ जी है, एग्जैक्टली। ये बिल्कुल बेहयाई हुई है। आप ये देखें कि कोर्ट का अमला हमारे लोगों को ये कहता है कि भाई हम आपकी बेल मंजूर करवा देते हैं, और एक फ्रॉड किया गया हमारे लोगों के साथ। मुझे ये बताया गया है, जो हमारे वकला वहां पे मौजूद थे उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये कह के कि भाई आज आपकी बेल हो जाएगी, आप व्हाइट पेपर के ऊपर दस्तखत कर दें, और ये आप 15,000 रुपए का उन्होंने कहा कि पर बंदा जो है वो यहाँ जमा होंगे, और वो तो बेचारे कैदी हैं, उनको फ्रॉड किया गया। और उस फ्रॉड से वो पता ये चला कि वो जो लेटर जो साइन करवा रहे थे उन पे कन्फेशन जो थे इन्होंने लिखे हुए थे, और उस पे फिर हमारे वकला ने वहां शोर मचाया। उस पे फिर हमारी जो नई फोकल पर्सन है यहाँ से प्रिजनर्स की, वो एमएनए हमारी, वो वहां पे पहुंची और वहां अच्छा खासा तमाशा हुआ है। दुरुस्त। कैन यू इमेजिन कि किसी मुल्क में ऐसे भी हो सकता है कि कोर्ट का अमला जो है वो कैदियों को जो जमानतों के लिए पेश हो रहे हैं उनको ब्लफ करे, उनके साथ ये हरकत करे। तो ये आज एक नई बेहयाई हुई है जिसकी कोई, और बिल्कुल वो लॉयर्स जो है हम इसकी तहकीकात के लिए कहेंगे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। दुरुस्त। 82 कन्फेशंस, व्हाट डू यू मीन बाय 82 कन्फेशंस? क्या किया उन बेचारों ने? झूठे सर, केसेस हैं सारे। उन्होंने तो कन्फेशन आज करा लिया, उन्होंने कहा कि जी हमें उकसाया गया। आपको मैंने सुजैन बता दिया ना कि क्या दुरुस्त। हुआ है। दुरुस्त सर, दुरुस्त सर। दे वर एक्चुअली, मतलब है कि उनको ट्रैप किया गया, उनसे झूठ बोला गया, उनसे अमले ने गलत बयानी की है। दुरुस्त। वो तो वहां पर वकला ने शोर भी मचाया उसी वक्त। ये ऐसे नहीं है कि ये चीजें नोटिस चली गई और ये कन्फेशन साइन हो गए। दुरुस्त सर, पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर भी है। आज सेनेटर एजाज चौधरी की बिला आखिर जमानत मंजूर होगी। मैं उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थी, जज साहब ने खुद कहा कि जी 2 साल से बंदा अंदर है, जमानत इनकी कर देते हैं। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि उनके जो प्रोटेक्शन ऑर्डर थे उन पर अमल नहीं होता था, और आज अचानक से उनकी एक जमानत होगी जो कि अनएक्सपेक्टेड था। एज अ लॉयर भी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को कि क्या पीटीआई के लिए कोई आसानियां पैदा होने वाली हैं या जजिस के दिल में कोई रहम आ गया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो केस में उनकी जमानत बनती थी। लास्ट टाइम जब उनकी वो लगी है दरखास्त, तो आपको पता है कि चीफ जस्टिस के पास लगी, याद है आपको? दुरुस्त सर, दुरुस्त। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि भाई केस क्या है, सबूत क्या है, डेट बताओ, किसने गुफ्तगू का। तो अपेरेंटली देयर वाज नथिंग अगेंस्ट हिम जिसके अगेंस्ट उनको वहां पे ज्यादा देर तक रखा जा सकता था। और उस पे उन्होंने कहा कि भाई ये तो नाकाफी है, कोई और चीज है तो आप लेके आए। तो उस वक्त उन्होंने एक क्लिप निकाल के चीफ जस्टिस के साथ वहां अदालत में शेयर किया, जो क्लिप बाद का कोई ऐसा क्लिप था जिसपे वो मुतमईन नहीं हुए। अगले दिन के लिए जब रख दी तो फिर बेंच चेंज हो गया। तो उस केस के पल्ले ही कुछ नहीं था। मगर बहरहाल अल्लाह की तरफ से ये बड़ी मेहरबानी हुई है। चौधरी साहब ने बड़ी मुसीबत काटी है और बहुत सारे मसाइल देखे हैं। अभी भी कुछ केसेस उनके पेंडिंग है जिनमें उनकी जो है वो बेल्स पेंडिंग है। बिल्कुल ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए आसानी हुई है, और मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ कुछ था ही नहीं। दुरुस्त। कब तक लोगों को खामखा ड्रैग करते रहेंगे अननेसेसरी और झूठी चीजों के अंदर। 90 मिलियन पाउंड केस में भी बुशरा बीबी और खान साहिब की जो दरखास्त जमानत है वो भी 8 मई के लिए जुमेरात को जो है वो फिक्स हो गई है। ये भी तो एक अच्छी खबर है पीटीआई के लिए, जहां पे लग रहा था कि बिल्कुल बंद गली है, कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा था, अभी अचानक से 2 अच्छी खबरें आ गई। बताया यही जा रहा था। आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट की क्या रिपोर्ट डिवीजन बेंच को वो हुई थी कि 2025 नहीं लगाया जा बिल्कुल सकता। बिल्कुल, और उसी वजह से एक अच्छी खबर है। उस पर काफी आओ बका हुई है। और अब जो उन्होंने 9 मई आ रहा है, ऑब्वियसली 9 मई एक ऐसा दिन है सबके लिए कि उसमें इन्होंने अब 8 मई रखी है। देखें ये क्या स्ट्रेटेजिकली ये क्या करते हैं। मगर बहरहाल इसका लग जाना जो है वो एक वो चीज है जो हम चाहते थे कि जल्द से जल्द ये चीजें लगे ताकि चीजें अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। तो ये भी एक अच्छा जो है कदम है, ये बेहतर हुआ है। और हमारे सर लॉयर भी समझते हैं कि जो 26 नवंबर को हादसा हुआ, वाकया हुआ, वो भी सेशन कोर्ट में 5 तारीख के लिए केस फिक्स हो गया, बैरिस्टर गोहर वर्सेस शहबाज शरीफ। आपको लगता है कि इस पे एफआईआर होगी या इसके ऊपर मजीद अभी टाइम जो है वो बाय कर लिया जाएगा कोई ना कोई नया बहाना निकाल के? बड़े बड़े बंदे जो हैं वो शायद वजीर आजम समझते हैं उनके साथ है, मगर हमारे साथ अल्लाह की जात है जो हमें यहाँ तक लेके आ गई है इन जालिमों के जुल्म के बावजूद।
तो जो अल्लाह की जात यहाँ तक लेके आई है वो आगे भी ले जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। विल कीप फाइटिंग। अगर सेशन में फैसला नहीं होगा तो हाई कोर्ट में आ जाएंगे, दुरुस्त। हाई कोर्ट में फैसला नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, बट विल कीप फाइटिंग। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में तो आईनी बेंच होगा, आईनी बेंच रिलीफ देगा पीटीआई को? वो कहते हैं ना, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन विल गेट टू द ब्रिज। तो ठीक है, वो लेट्स, अभी तक तो हम यही देखते हैं ना यहाँ क्या हो रहा है, जब वहां पहुंचेंगे तब कमेंट करेंगे उस पर। सर, अब ये जो भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट उन्होंने इस तरह जाहिर की कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, एलओसी से एक जगह जो है वो 400 किलोमीटर दूर है, इस सारी सिचुएशन पे आप किस तरह देखते हैं कि भारत ने ये ड्रामा क्यों किया, वो पाकिस्तान को टफ टाइम क्यों देना चाह रहा था? देखिए, भारत का ये जो एक मोदी का जो वॉर मॉन्गरिंग डॉक्ट्राइन है, जो कि अभी नहीं बहुत अरसे से, और ये कोई पहली बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब पुलवामा हुआ था तो खान साहब की आप स्पीचेस देख लें कि खान साहब ने कहा था, उस वक्त कहा था कि ये दोबारा भी एक इस तरह का कोई तमाशा करेंगे और फिर पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे। बैरूनी दुनिया में जो इस वक्त की प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसमें ये पाकिस्तान को अकेला करना चाहते हैं। ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इंतशारी या दहशतगर्द डिक्लेयर कराया जा सकता है, और उस हवाले से मोदी हमेशा से, और फिर जब इनके अपने मुल्क के अंदर इलेक्शंस या कुछ इस किस्म के इवेंट्स करीब आते हैं तो उस वक्त भी इस किस्म की एक्सकर्शन हमेशा करते हैं। ये कोई पहली दफा कोई नहीं है कि इस किस्म की मिसएडवेंचर की ये तड़ियां हमें लगाएं। जब इनकी अपनी पॉलिटिक्स डामाडोल होने लगती है तो अपनी सियासत को उठाने के लिए ये पाकिस्तान और कश्मीर और ये सारे मामला शुरू कर देते हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हिंदुस्तान को बिल्कुल पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है अपनी फौज के हर उस सिपाही के पीछे खड़ा है जो इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा पाकिस्तान की हिफाजत की जंग लड़ रहा है। उनकी माओ को भी सलाम है जो बॉर्डर पे खड़े सिपाही हैं। दूसरी बात यह है, खान साहब ने अपने पैगाम में वाज़ेह कह दिया है कि ये वक्त है, हाई टाइम दैट द नेशन शुड बी यूनाइटेड। और उसमें हमें ये भी देखना है कि जो कौम को तकसीम करने वाले अमल इस वक्त हो रहे हैं, जैसा कि खान साहब ने राइटली पॉइंटेड आउट, उसको भी बंद करना है अपने एक्शन से। मतलब अब जरदारी या नवाज शरीफ कैसे कौम को इकट्ठा कर सकते हैं, जिनके पैसे, जिनके बच्चे, जिनकी जायदादें, जिनका सब कुछ बाहर है, जो इलाज के लिए भी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। और दूसरी तरफ एक मोदी डॉक्ट्राइन है जो कि पुलवामा हो गया, जो कि आप देख लें कि जितने मामला हिंदुत्व की जो एक वो है उससे वो चलना चाहता है। तो ये बैलेंस ठीक नहीं है। यहाँ इमरान खान ही इसको यूनाइट कर सकते हैं, मगर बहरहाल खान साहब ने इस कौम को कहा है कि कौम इकट्ठी है, इकट्ठी थी, लड़ेगी, और इसमें अगर हम मांगी और यूनिफिकेशन हम ट्रू मायनों में चाहते हैं तो खान को बाहर निकालना चाहिए, वी शुड बी रिलीज, और ये चीजें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। देखिए, फोर्स, फौज, जवान तब लड़ते हैं जब उनको पता हो कि कौम पीछे खड़ी, कौम तो पीछे खड़ी है, इसमें कोई हल नहीं है, मगर तकसीम है, मार खा रही है, अपने ही लोगों के हाथों जुल्म का शिकार हो रही है। इंसान है ना, फिर जज्बात होते हैं। एनीवे, पाकिस्तान पूरी सलाहियत रखता है हिंदुस्तान को जवाब देने की। ये बुज़दिल है ये हिंदुस्तानी जो इस किस्म की तड़ियां पाकिस्तान को लगा रहे हैं। अगर मौका आया और अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक बच्चा बॉर्डर पे खड़े सिपाही के साथ खड़ा होगा इस मुल्क की हिफाजत के लिए। इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने मोदी को जेल के अंदर से भी ललकारा है। इंडिया की कावर्डाइज को उसने खुल के बात की है। ये वजीर आजम, ये मोदी का नाम जुबान पे लाते हुए घबराता है। वो नवाज शरीफ लंदन से बैठ रहा है गाड़ी में, उससे साफियों ने सवाल किया, भाई यू रिमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्यू टाइम्स, योर पार्टी हैज बीन इन इक्तदार फॉर मोर देन 35 years ऑन एंड ऑफ, और रिवायती दुश्मन है हमारे, कमीना दुश्मन है और रिवायती हमारा दुश्मन है। भाई जब आपसे उससे आप उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते हैं, जुगते करा लें आपसे बाहर लंदन में, है मुखालफों के ऊपर बातें करा लें, मगर जरा साड़ी कौम का दुश्मन है, जरा साड़ी मुल्क का दुश्मन है, उस हवाले से बात करते हैं तो यू गो मॉम। चीफ मिनिस्टर साहिबा को बात नहीं करती हैं, पार्टी का कोई लीडर को बात नहीं करता है। बात कौन कर रहा है? ख्वाजा आसिफ। और वो क्या कर रहा है सुना आपने? दुरुस्त सर, वो सुना। वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर 30 years, और उसी को इंडिया इस्तेमाल कर रहा है यूएन के अंदर कि इनके दिफा के वजीर ने क्या कहा। ये दिफा दे वजीर हूं तो एक ना कैमरे तो माइक तो और दुनिया तो दूर रखना चाहिए ਜਦੋਂ तक साडा मसला नहीं आता। सर आपसे अगर ये सवाल किया जाता कि पाकिस्तान ये सब कर रहा है तो आपका क्या जवाब होता? अगर एज अ वाइस आप आंसर देते तो वो क्या होता? आपका जवाब हम जानना चाहते हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है जी? ये जो ख्वाजा साहिब ने जिस पे जवाब में कहा कि वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर पास्ट 30 years।
पाकिस्तान ने कोई डर्टी काम नहीं किया है। पाकिस्तान किसी के लिए काम नहीं करता रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते की सालमियत के लिए, खित्ते में अमन के लिए जो कुछ हो सका हुआ है। पाकिस्तान ने इस खित्ते में अमन के लिए अरबों डॉलर की तबाही अपने मुल्क में कर ली, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर लिया, लाखों अफगान उनका इन्फ्लक्स हुआ पाकिस्तान के अंदर, मगर खित्ते की सलामती और पीस के लिए पाकिस्तान ने ये भी बर्दाश्त किया है। पाकिस्तान इन इन चीजों के लिए, जितने हमारे विक्टिम है दहशतगर्दी की, और तो कोई भी नहीं है। तो उस दहशतगर्दी की जंग में जो पड़ोसियों के बचाते बचाते हमारे घर तक आ पहुंची, हम अगर उसमें लड़े हैं तो हमने कोई डर्टी काम किया है, किसी के लिए किया है? ये तो अजीब गरीब बातें हैं। अब वो किया है तो दसों ना जवाब दे, फिर मुकर क्यों गए, भाग क्यों गए? एक दिन जवाब देते हैं, दूसरे दिन भाग जाते हैं, ये क्या है? दुरुस्त सर। पीएम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि न्यूट्रल तहकीकात करा लेनी चाहिए। इस बयान को किस तरह देखते हैं कि जब हमने कुछ किया ही नहीं, तो एक तरह से तो ये कहना दुरुस्त है कि जी आप तहकीकात करा कमजोर लें। बात की है, बुज़दिल लोग हैं, कमजोर बात की है। ये इसी तरह आपको याद होगा जब वो पहले वाकया हुआ था, एक दफा यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्हें क्या सी के DGISI को मीडिया भेज देते हैं, याद है आपको? जी जी बिल्कुल। और फिर बड़ी बेइज्जती हुई थी और उसके बाद दे हैड टू रिट्रीट। तहकीकात करा लेते हैं, किस बात की तहकीकात करा लेते हैं? उन्होंने अपने घर में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, उनका अपना मीडिया उस ऑपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ बातें कर रहा है, चंद हॉक्स के अलावा उनके जो सेन एलिमेंट्स हैं मीडिया के अंदर, आप उनकी खबरें पढ़ लें वो क्या कह रहे हैं। दुरुस्त ये कह रहे हैं जी ऐसी हाजिर है, तुसा क्यों हाजिर हो भाई? दुरुस्त एक तो तुसा ਉਹਦਾ ਨਾਂ नहीं ले सकते मोदी दा अपनी जबान तो, उस पर दुरुस्त तुसी हाजिर हो। कौम क्यों हाजिर? हम हिंदुस्तान से अपनी वो कराएंगे, जो हमारा दुश्मन है वो हमारी तहकीकें करेगा।